गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट 4 आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आपने इन असाइनमेंट्स को किस तरीके से कंप्लीट करना है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपने गिटहब पे जाना है। गिटहब पे जाने के बाद आपने एक अदद रेपोजिटरी बनानी है। तो हम सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि हम अपने गिटहब पे आते हैं। गिटहब पे आने के बाद मैं यहाँ पर योर रेपोजिटरी में जाऊंगी एंड जाने के बाद एक नई रेपो जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस रेपो को आपने यहाँ पे एक अदद नाम देना है। तो हमारा नाम क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्ट 4 असाइनमेंट। ठीक है, तो सेम नाम जो है वो मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ यह इस नाम से अपनी रेपोजिटरी, तो आप बनाने जाओगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे अपना नाम लिख लेना है ताकि पता रहे कि ये आपने जो है वो यहाँ पे क्रिएट आउट किया है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक अदद रेपोजिटरी बना ली है। रीडमी की फाइल इसमें ऐड करो एंड सिंपल क्रिएट रेपोजिटरी करके एक अदद रेपो यहाँ पे क्रिएट कर लो। इस तरीके से आपकी रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। एक काम हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर ये सारे असाइनमेंट इस रैपो के अंदर जमा कराने। अब देखो, सबसे पहले असाइनमेंट की बात करते हैं जो कि है असाइनमेंट 00205। जब आप इसको ओपन करोगे इस तरीके से आपके पास एक अदद इंटरफेस ओपन अप होगा। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें है हमारे पास होमवर्क प्रोजेक्ट्स। अब इस होमवर्क प्रोजेक्ट का आपने क्या करना है, अपने गिट के ऊपर एक फोल्डर बना लेना है। आप सिंपल काम करना है। सिंपल काम क्या करना है, आपने अपने एक अदद फोल्डर जो है वो यहाँ पे क्रिएट आउट कर लेना है। किस तरीके से, देखो जैसे मैं बता देती हूँ। आप आ जाओ जहाँ पे भी आप अपना काम जो है वो सेव करते हो, जिसमें पाइथन में सेव करते हो। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हमने एक फोल्डर बनाया। इसको मैंने प्रोजेक्ट 4 असाइनमेंट का नाम दिया। इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक नया फोल्डर बनाना है और इसको मैंने नाम दे दिया होमवर्क असाइनमेंट का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारी होमवर्क असाइनमेंट आ गए। अब जितने भी होमवर्क असाइनमेंट होंगे उसके कोड आप इस वाले फोल्डर के अंदर पुट कर लीजिएगा। अब होमवर्क असाइनमेंट में क्या चीज दी गई है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास 7 जो है वो अपडेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, देन एक्सप्रेशन, लिस्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट, डिक्शनरी, लूप्स, फंक्शन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। अगर इसकी बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि आपको होमवर्क प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। इसमें इंस्ट्रक्टर ने काफी सारी चीजें कवर की हैं ऑन साइट के लिए। आपने क्या करना है, गूगल कोलैब का यूज करते हुए इनको यहाँ पे कंसीडर करना है। जैसे मैं सबसे पहला प्रोजेक्ट खोलूंगी वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब देखो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला प्रोजेक्ट दिया गया है ऐड टू नंबर्स का। अब आपने क्या करते जाना है, अब जैसे हमने होमवर्क प्रोजेक्ट बनाए तो होमवर्क प्रोजेक्ट के अंदर क्या है हमारे पास, अगला फोल्डर 001 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो अब इस होमवर्क प्रोजेक्ट के अंदर एक अदद अपना नया जो है वो फोल्डर क्रिएट करो। इसका नाम रखो 00 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसके अंदर क्या बनाओगे, अब इसके अंदर आप एक एक करके ये सारी फाइल जो है वो क्रिएट करोगे। अब इन सारी फाइल्स के अंदर क्या चीज़ है वो मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ। जैसे मैं एक फाइल खोलूँ तो देखो इसके अंदर इसने एक पूरा पाइथन का जो है वो प्रोग्राम दिया है, जिसके अंदर इसने इंटीग्रेट कराया हुआ है, इनपुट्स को कैलकुलेट कराया हुआ है, उनका सम एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स वगैरह इसने लिख कर दिए हुए हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसने क्या किया है, नीचे कोड लिखा हुआ है। ये है इसका स्टार्टेड कोड और ये है इसका सोल्यूशन कोड। तो आपने क्या करना है, आपने सेम यही चीज को जो है वो समझना है, समझकर सेम कॉपी पेस्ट करके अपना कंपाइलेशन जो है वो कर लेना है इसका। तो अब क्या होगा, होमवर्क प्रोजेक्ट में इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इसके अंदर एक फाइल बनेगी जिसका नाम क्या होगा, मैंने एक फाइल यहाँ पे सिंपल बना भी देती हूँ। ठीक है, जैसे हम इसको कॉपी करते हैं, मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल सीएमडी करती हूँ। सीएमडी करने के बाद मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में बना रही हूँ। आपको लैब में बनाना चाहो तो लैब में बना लेना। मैं सिंपल जो है वो इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर रही हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है, 2-3 सेकंड ले गए, यहाँ पे होने देते हैं इसको ओपन। एंड ओपन होने के बाद क्या करेंगे, हमने ये सारी चीजें ऐसी कंपाइल करनी है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, मेरा ख्याल है अटक गया मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, आ रहा है, कर्सर आने लग गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी चल रही है, इसको क्लोज करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। इसको यहाँ पे हम सेम इस चीज का नाम देते हैं और ये हमने कहाँ पे रखनी है, ये मुझे रखनी है अपनी जूम क्लास के अंदर। मैंने पाथ क्या दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है जूम क्लास में पाइथन एंड देन उसमें
प्रोजेक्ट 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम पाइथन। पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट 4 होमवर्क असाइनमेंट इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और इसके अंदर ये फाइल हमने सिंपल क्रिएट कर देनी है। क्रिएट करने के बाद मुझे क्या चीज करनी है, मुझे वापस आना है। आने के बाद सिंपल ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है, इसको कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट करो। इसके शुरू में सब जगह पे जो है वो हैश लगा लेना, ताकि ये जो है क्या हो जाए, आपके पास कमेंट हो जाए। इसके यदि आपका स्टार्टर कोड है, सिंपल अपना स्टार्टर कोड जो है वो यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके इसको पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद जो है दूसरा काम क्या करो, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है कि प्रैक्टिस के लिए, कि अगर आपने 1 से 2 प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है तो वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो आप सिंपल यहाँ से इसको भी कंपाइल करें, एंड कंपाइल करके यहाँ पे पेस्ट करना है। जब आप इसको पेस्ट करोगे तो देखो ये बिल्कुल एक ही जैसा जो है कि कहते हैं हमारे पास कोड है, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, ऊपर वाला कोड अगर आप चाहो तो डिलीट भी कर दो, एंड डिलीट करने के बाद जो है वो इसको इस तरीके से कंपाइल कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि ये जो आपका कोड है प्रोग्राम 2 वाला, हमने क्या करना है, सिंपल इस कोड को कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे बस पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस फाइल को सेव कर देना है, तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। ये देखो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और इसके अंदर ये यहाँ पे आ गया। अब इसी तरीके से क्या करते जाओगे, जैसे रैपो में सारी चीजें बनी हुई है, वैसे ही जो है एक एक करके ये सारी चीजें आप इसके अंदर स्क्वायर नंबर तक बना लोगे। आपने समझना है, बेसिक मकसद क्या है कि आप समझोगे कि इसके अंदर अगर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आपका फेवरेट एनिमल है, आपने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना है, तो उसका स्टार्टेड कोड क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, आपने उसका सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर यहाँ पे अपना कोड जो है वो लिखना है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को क्रिएट कर लोगे। फिर आपके पास अगली चीज क्या है कि आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कोड जो है वो कन्वर्ट करना है, उसका एक सोल्यूशन बनाओ, उसको जो है वो यहाँ पे कंपाइल करो। अब ये इन्होंने एक दिया हुआ है ना, बाकी आपने खुद से प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने हैं। कहीं कहीं जगह उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है, तो उसी को समझ लो, एंड समझ के जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करो। जहाँ पे नहीं दिया हुआ वहाँ पे कोड खुद से पूरा का पूरा लिखो। तो जब हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन में जाएंगे और उसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, तो आपके पास भी फोल्डर में एक एक करके यहाँ पे वो सारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। जैसे मैं जो हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, आपने ना ऐसे करना नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ यहाँ पे। जैसे मेरा ये दूसरा प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं रीनेम कर देती हूँ, ये हो गया एक के हिसाब से समझे दूसरा प्रोजेक्ट। और इसके बाद क्या है, जैसे ये तीसरा था तो कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और ये आप समझो तीसरा हो गया। मैं प्रोजेक्ट बना नहीं रही मैं, क्योंकि सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि करना किस तरह है। तो इस तरीके से आपके पास ये आसानी से हो जाएगा। अब ये चौथा प्रोजेक्ट हो गया, आपने बनाने हैं लेकिन। ठीक है, ये हो गया मेरा पांचवा प्रोजेक्ट, और ये हो गया मेरा एक हिसाब से छठा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं रीनेम करूँ तो ये 6 प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन में इस तरह ये 6 प्रोजेक्ट अपने सोर्स कोड के साथ आने चाहिए। मैंने अपडेट कर दिया है इसको, कि इसके अंदर आपका स्टार्टर कोड जो है वो अपने खुद से लिखना है। कुछ लिखा हुआ है, जहाँ पे नहीं लिखा हुआ वहां पर खुद से आप सिंपल इस कोड को लिख सकते हो। तो अब देखो, होमवर्क प्रोजेक्ट में इंट्रोडक्शन टू पाइथन में ये 6 चीजें, आपके पास भी होमवर्क असाइनमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन टू पाइथन में ये 6 फाइल इस तरीके से होनी चाहिए। फिर क्या करना होगा, फिर आना होगा अपने गिट पे। गिट पे आने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल करो। अपलोड फाइल करने में क्या करना होगा, अपलोड फाइल में जाते हैं, चूज योर फाइल में जाते हैं। मैं एक एक करके जो है ना वैसे दिखा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है। पाइथन में आए, प्रोजेक्ट 4 में आए, ये हमारा होमवर्क असाइनमेंट था। ठीक है, इसको ओपन किया, इंट्रोडक्शन टू पाइथन था, इसको ओपन किया, और इन सबको क्या कर दिया आपने जो है वो यहाँ पे अपडेट कर दिया। फोल्डर वाइज आपको जो है वो गिट से अपडेट करना आता है, तो आप फोल्डर वाइज क्या करेंगे, इसको गिट से अपडेट कर देंगे। मैं फोल्डर वाइज अपडेट करके नहीं दिखा रही, मैंने सिंपल जो है वो रख के दिखाया है कि आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको पुट करना है। आप टर्मिनल से अपडेट करोगे तो पूरा फोल्डर जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि इसके अंदर ये आने चाहिए इस तरह। ठीक है, तो ये देखो सारे प्रोजेक्ट जो है वो इसके अंदर क्या हो गए, हमारे पास आ गए। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, रिडक्शन टू पाइथन, फिर एक्सप्रेशन, फिर लेस, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, डिक्शनरी, लूप्स, फंक्शन, इंफॉर्मेशन फ्लो, इसमें जितने जितने प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए होंगे ना, आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स
इसके अंदर से बनाने। इसी तरीके से फ़ोल्डर वाइज़ जहाँ पे कोड लिखा है वहाँ का कोड एक बार क्रॉस चेक करो और जहाँ नहीं लिखा वहाँ पे कोड क्या करो, उसको कंपाइल करो। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका पहला सेक्शन होगा ना 0 टू 5 वाला, ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपने सिंपल यही करना है और आपने ये सब चीज़ें किस पे बनानी है, ये आपने बनानी है गूगल कोलैब के ऊपर। तो यहाँ तक आपका एक जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है जिसमें आपने 1 से लेकर 6 तक असाइनमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे कुछ ऑनलाइन क्लास प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास प्रोजेक्ट है इसके अंदर बेसिक और इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स और कुछ आपको ज़ूम क्लासेस के लिंक भी दिए गए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। ये सब भी आपने कहाँ बनाने हैं, कोलैब पे बनाने हैं। अब देखो बेसिक में आते हैं तो बेसिक का आप जो है आप क्या करोगे, एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाओगे, फिर इसमें एक ऑनलाइन क्लास का फ़ोल्डर बनाओगे, फिर उसमें 01 बेसिक बनाओगे और उसके अंदर अब आपको जो-जो चीज़ें दी होंगी वो आपने यहाँ पे कंपाइल करनी है। इसमें भी कोड लिखा हुआ है और जो है क्या कहते हैं चीज़ें इसके अंदर भी हुई हुई हैं, तो आपने सेम क्या करना है, इसी चीज़ को क्रिएट करना है। अच्छा ये बात ख़्याल रखो कि ये टर्मिनल के प्रोजेक्ट्स हैं, स्ट्रीमलेट के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो टर्मिनल पे आपने इनको बनाना है। फिर इसी तरीके से इंटरमीडिएट में आओगे, इंटरमीडिएट में भी यहाँ पे जो है वो आपको चीज़ों के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी हुई हैं, किस तरीके से कंपाइल करना है। तो ये सब चीज़ें आपने क्या करनी है, आपने सेम एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से बनानी है। बस इसमें जो है वो क्या है, चेंजेस क्या है कि मतलब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें, आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर इन्होंने यहाँ पे कोई कोड लिखा है तो उसको समझो, इसमें अपने कमेंट्स लिखो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करो, इसको कंपाइल करो। क्यों? क्योंकि जो है वो ईद के बाद आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट अनाउंस किया गया है अभी परसों की क्लास के अंदर, तो उसमें इस सब चीज़ से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए ये एक्सेस वर्क आपको दे के क्लासेस जो हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सेशन की ऑफ कर दिए हैं। तो अब आपने इसमें भी यही काम करना है कि ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं बेसिक और इंटरमीडिएट वाले, ये आपने सारे के सारे बनाने। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो यहाँ पे AI 101 क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ज़ूम क्लास में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर आपको ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जिसमें डिकोडर पाइथन, टिकटॉक का गेम है, बाइनरी सर्च का, बल्क फाइल जो है क्या कहते हैं रीनेमर का, वेदर का, स्ट्रीमलेट का ये वाला जो पाइथन एप्लीकेशन है, और कंट्री इन्फॉर्मेशन कार्ड का जो आपका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी आपने बनाने हैं। अब आपने ये करते जाना है ना। अब आपने जो है वो एक यहाँ पे बना लिया था अपना रेपो और इसको सबको फोल्डर में डाल दिया था। फिर आपने एक और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है, उसका नाम जो है वो आपने देना है असाइनमेंट 01 और उसके अंदर ये जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स मांगे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिंक उसके अंदर जो है वो सबमिट करा दो। तो आपका ये वाला जो 01 प्रोजेक्ट होगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज़ क्या होगी, इसके बाद अगला एक और फोल्डर बनाना, उसको क्या करना, अच्छा इसको भी दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे भी जाओगे तो एक यहाँ पे जो है ना अपना आसान काम करना, आप पाइथन के अंदर आके पाइथन फोर असाइनमेंट में आके यहाँ पे आसान काम करना। होमवर्क असाइनमेंट वहाँ हो गए, असाइनमेंट 1 जो है वो यहाँ पे बन गए, और असाइनमेंट 1 to 6 जो है उसका एक अलग फोल्डर बना लिया, उसको यहाँ पे कंसीडर कर दिया। और ये क्या था, असाइनमेंट 05 था ना, ठीक है। इधर जाते हैं, इसको रीनेम करते हैं, इसको यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इस तरह 3 फोल्डर बनाना और हर फोल्डर के अंदर जो जो चीजें मांगी गई हैं वो उसमें रखते 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 चले जाना, और आखिर में क्या करना, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 4 का जो आपका फोल्डर होगा उसको उठा के गिट पे डाल देना। आपको टर्मिनल से डालना आता है। अब क्या है, अब यहाँ पे है 1 to 6 का आपका प्रोजेक्ट जो आपने बनाना है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो 1 to 6 में आपके पास क्या है, कंपलसरी प्रोजेक्ट है जो कि सबमिट कराने हैं। अब ये कंपलसरी प्रोजेक्ट्स में आपको बता दूं कि आपने सबमिट कराना है। सबसे पहले इसमें फॉर्म दिया हुआ है, इसका फॉर्म आप सबसे पहले ओपन करो। इस फॉर्म के अंदर आपको से जो है वो सारी डिटेल मांगी है। अच्छा, जहाँ पे PI AIC लिखा है वहाँ पे आपने अपना GI AIC का स्टूडेंट ID वगैरह जो है वो सबमिट कराना। आप जैसे कराची से हो तो आपने कराची यहाँ पे सबमिट कराना है। अब इसमें आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैड लैब, गेस द नंबर गेम, रॉक पेपर सीजर, हैंगमैन, काउंटडाउन टाइमर, पासवर्ड जनरेटर, BMI कैलकुलेटर एंड वेबसाइट, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप क्या करोगे, इसके अंदर जमा कराओ।
पाओगे। अच्छा, अब अगर आपने बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो मैं आपको बता दूँ कि आज से करीब 3 महीने पहले मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने पाइथन एंड उर्दू की प्लेलिस्ट में बनवा दिए थे, जिसको देख के कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने, बट एट दैट टाइम भी मुझे पता था कि इनको बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैटलिब का प्रोजेक्ट मैंने 3 महीने पहले इसलिए बनवा दिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये आपने लाज़मी सबमिट कराने हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो कि GIAIC पाइथन एंड उर्दू के नाम से अवेलेबल है, इसमें आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएँगे। पर्पल कलर का थंबनेल है इसका, इसको जो है वो आप देख के बना लो। मैडलिब का प्रोजेक्ट है, गेस द नंबर गेम का प्रोजेक्ट है, देन उसके बाद गेस द नंबर गेम यूज़र का प्रोजेक्ट है। इसी के साथ-साथ आपके पास रॉक पेपर सीज़र का प्रोजेक्ट है, काउंटडाउन टाइमर, पासवर्ड जनरेटर, क्यूआर कोडर एंड डिकोडर, इसके साथ-साथ हैंगमैन, देन बीएमआई कैलकुलेटर एंड आपकी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, वेबसाइट में आप जो है वो क्या कर सकते हो, जो आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, आप ये जमा करा सकते हो। अगर आपने अपना पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर जमा कराना है तो आप इसको जो है वो सबमिट करा सकते हो। इसके साथ-साथ हमारे पास जो है वो ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज का प्रोजेक्ट था, वो भी इसमें जमा करवा सकते हो। तो इस या अगर आपने इसमें से कुछ भी नहीं बनाना तो आप फिर एक छोटी-सी पाइथन की वेबसाइट बना लो जिसमें आपका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हो, और उसको आप सिंपल इस फॉर्मेट फाइल के जो हमारे पास फॉर्म दिया गया है इसके अंदर जमा करा दो। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बनवा रखे हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे और आपके लिए देख लेते हैं। जब ये सारे प्रोजेक्ट्स आप बना लोगे तो ये भी कहाँ पे बनाने हैं, ये भी कोलैब पे बनाने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर किसी को कोलैब नहीं आता, बहुत सारे बच्चे इसमें वो कहते हैं हमें कोलैब नहीं आता, तो कोई भी का आप जो है वो काम नहीं करो। आप क्या करो, आप सिंपल कोड जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में लिखो, उसको विजुअल स्टूडियो कोड में रन करो। जब वो आपके पास रन हो रहा हो ना, जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ, एक अदद फाइल मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। एक सेकंड, हम आते हैं पाइथन में, हम आते हैं app.py में, और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं एक गेम वाला प्रोजेक्ट खोल लेती हूँ। अच्छा, ये जैसे एक टर्टल गेम का प्रोजेक्ट है जो कि हमने खोल लिया यहाँ पे। अब क्या, अगर आपको ये गेम कोलैब में बनाना है तो आप कुछ भी मत करो, आप सिंपल सबसे पहले इसको विजुअल स्टूडियो कोड में बनाओ। इस कोड को कॉपी करो, कॉपी करके कोलैब में जाओ, कोलैब में जाके पेस्ट करके उसकी फाइल को सेव कर दो और उसका लिंक अपने फॉर्म में सबमिट कर दो। तो अगर आपको कोलैब चलाना नहीं आता तो उस केस में भी प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। तो आपने ये सारी चीज़ें इसी तरीके से कंपाइल करनी है। सारे प्रोजेक्ट आप VS कोड के ऊपर बना लो वीडियो से देख के, एंड उसके बाद क्या करो, उसको कोलैब के ऊपर आप पुट कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये आपको करके बताऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं करके भी बता दूंगी कि इसको किस तरीके से कंपाइल करना है। तो यहाँ पे जो हमारी 1 से लेके 6 वाले प्रोजेक्ट होंगे ये भी डन हो जाएंगे। आखिर में एक और फॉर्म दिया हुआ है जो कि आपने सबमिट कराना है। तो याद रखो कि 1 to 6 के अंदर आपके पास एक फॉर्म है जिसमें आपने ये 9 जो आपके यहाँ पर कंपाइलेशन प्रोजेक्ट्स हैं ये जमा कराने हैं लाजमी, और फिर आपके पास आखिर में एक अदद और फॉर्म है जो कि आपने जमा कराना है। जब आप इस फॉर्म को खोलोगे तो वो कुछ इस तरीके से खुलता है जिसमें GIAIC पाइथन ऑल प्रोजेक्ट सबमिशन फॉर्म है। अपना नाम दो, अपना स्टूडेंट ID नंबर दो, मोबाइल नंबर दो, अपना गिटहब दो, अपना जेंडर बताओ, रेजिडेंस बताओ, आप कौन से स्लॉट के अंदर हो, वो स्लॉट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करो। और इसके बाद आपने क्या करने, URL देने। ग्रोथ माइंडसेट का जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था वो उसका URL आपने रखना है इसके अंदर। यूनिटी कन्वर्टर को इसके अंदर रखो, पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर को इसके अंदर रखो, पर्सनल लाइब्रेरी को इसके अंदर रखो, और यहाँ पे जो पूछा है ना प्रोजेक्ट फॉर असाइनमेंट गिटहब URL, तो यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे जो अभी ये वाली मेन रेपो क्रिएट की थी ना प्रोजेक्ट फॉर असाइनमेंट के नाम से, इसका लिंक जो है वो यहाँ पे देना है कि हमने इसके अंदर ये सारी चीजें कंपाइल करनी है, और फिर क्या करना है, इसको सबमिट करना है। तो टोटल 2 फॉर्म है आपके पास इसके अंदर जमा कराने के लिए। एक आखिरी फॉर्म जिसके अंदर आपने अपने सारे प्रोजेक्ट जमा कराने हैं, और ये जो हमने भी रेपो बनाई थी प्रोजेक्ट फॉर असाइनमेंट के नाम से वो जमा करानी है। और जो दूसरा फॉर्म है इसके अंदर आपने वो जो 9 प्रोजेक्ट्स थे वो आपने सारे के सारे जमा कराने हैं। लेकिन इससे पहले मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, जो जो बेसिक इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, ये सब आपने क्रिएट करने हैं। तो ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, इसकी डेडलाइन फिलहाल कोई नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सब चीज़ें हैं, बस आपने देख के बनानी है और देख के सबमिट करानी है। बस सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। खास करके 0 to 5 वाले ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, इसमें जो जो असाइनमेंट्स दिए गए हैं ना, इनके एक्सप्रेशन को आप लाजमी जो है वो चेक करो कि क्या चीज़ मांगी है, क्या चीज़ पूछी है, और जिसमें कोड दिया हुआ है उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करनी।
वो आप लाज़मी चेक कर लो। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपके सारे के सारे असाइनमेंट होंगे कंप्लीट हो जाएँगे एंड आपके फॉर्म जो होंगे वो भी सबमिट हो जाएँगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है इस पूरी चीज़ से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ेसबुक का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस ग्रुप पे आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो के पहले कमेंट में प्रोवाइड करी हूँ। इसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं। क्लास में जितने लेक्चर्स पढ़ाए हैं, जितने लेक्चर्स दोनों फॉर्म में प्रोजेक्ट्स वगैरह माँगे हैं, वो सब इस प्लेलिस्ट के अंदर बने हुए हैं। और जो है पर्पल कलर के थंबनेल्स है, बाकी सारी जगह प्रोजेक्ट्स पे सर मेंशन है, वो सारी चीज़ पहले से ही इसीलिए आपको मैंने बनवा दी थी टाइम से ताकि आप इसको आसानी से सबमिट करा दें। क्योंकि मुझे पहले से पता होता है कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने सबमिट करानी है, तो मैं इसीलिए आसानी से उनको सबमिट करा देती हूँ। इसके बाद भी जो प्रोजेक्ट्स आए होंगे वो भी मुझे पता है, उनको भी इंशाल्लाह मैं आपको बनवा दूँगी और उनको भी जो है वो आप एट अ टाइम सबमिट करवा दीजिएगा। बस उसके लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफ़िकेशन मिले मेरे आने वाली वीडियो का और ये कंप्लीटली फ्री भी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने 4th वाले प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को आपने सबमिट कराना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।